हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। गैंगसाई एनालिटिक्स लिमिटेड गाइस, एक अपकमिंग आईपीओ आज ओपन हो रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करिए या फिर फाइनल डिसीजन क्या ले, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 5 आज के दिन ओपन होने जा रहा है। 5 जून को 9 को क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ है। 12 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 100 इंटू 116 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ है। 55 करोड़ का इशू साइज, 47.3 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग मार्केट मेकर, एनएससी एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है, लिस्टिंग किया जा रहा है। और 10 रुपीज का एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया है। अगर हम बात करें गाइस अलॉटमेंट डेट का, तो 10 जून का रखा गया। 11 को रिफंड रिलीज किया जाएगा और शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 12 जून का लिस्टिंग डेट रखा गया है। अगर हम बात करें गाइस कंपनी के रिजर्वेशन जो दिया गया है, क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, 18.2%, बिग एचएनआई 9.1 और स्मॉल एचएनआई 4.5% का, और रिटेल में 1.9% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट बाई कर सकते हैं, 9.7 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट बाई कर सकते हैं, 11.1 लाख पे करना पड़ेगा। और इसमें एम्प्लॉय डिस्काउंट एम्प्लॉय भी दिया गया था। एम्प्लॉय कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट बाई कर सकते हैं, 2.8 लाख पे करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 3 लॉट बाई कर सकते हैं, 4.1 लाख पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस कंपनी के जीएमपी को लेकर, इसका जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए, तो कंपनी का जीएमपी ट्रेड कर रहा है 8 रुपीज का, जिसके अकॉर्डिंग 7% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक ठाक एक डिसेंट लिस्टिंग मिलने जा रहा है। फ्लैट लिस्टिंग गेन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 124 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 9600 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट में मिल सकती है। बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो है, अगर हम बात करेंगे तो देखिए कंपनी का बिजनेस क्या करती है। तो 2007 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि टेक्नोलॉजी फोकस्ड कंपनी है। और ये कंपनी एंटरप्राइज परफॉर्मेंस एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। और ये जो कंपनी टूल्स जो प्रोवाइड करता है, ये टूल्स जो है ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रीमलाइन वर्कफ्लोज और सिस्टम इंप्रूवमेंट्स को इम्प्रूव करने में और ऑपरेशनल इफिशियंसी को बूस्ट करने में हेल्प करती है। एआई इनेबल्ड वर्कफ्लो और एनालिटिक्स टूल्स का ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड है एआई ड्राइवन रिकमेंडेशंस एंड कंटेंट जनरेशन फीचर्स। और ये टूल्स जो है काम करता है एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम्स के साथ काम करती है, जिससे प्रोसेस और को ऑटोमेट कर सके और डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर सके। सर्विसेज में इंक्लूड है एंटरप्राइज प्लानिंग, डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस, जो कि डिजाइन किया गया है जिससे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स और एआई पावर डिसीजन सिस्टम्स का यूज कर जो यूज ग्रो कर रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। सर्विस जो ऑफर कर रहा है इसमें एंटरप्राइज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो कि ईपीएम, ईआरपी जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन एंड वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई सॉल्यूशंस। और प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म जो है और प्रोडक्ट, जिसमें इंक्लूड है जेन एक्सआई स्मार्ट आईपी, जो कि इनवॉइस प्रोसेसिंग है और सेल्स इंसेंटिव कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट, और जेन एआई इंजन। बिजनेस सेगमेंट में अगर बात करें तो इम्प्लीमेंटेशन सर्विसेज, जिसमें रेवेन्यू बेस्ड होता है प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स और वर्क कंप्लीटेड पर। रिसोर्स सर्विसेज, जो कि रेवेन्यू बेस्ड होता है वर्क जो आवर्स वर्कड होता है इस पर, जैसे टाइम और मटेरियल पर। सेल्स कमीशन, जो कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया है जब सेल कंप्लीट होता है और कमीशन अर्न होता है। सपोर्ट सर्विसेज, जिसमें रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया गया सपोर्ट पीरियड के ऊपर। और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, जो कि रेवेन्यू बेस्ड होता है सर्विस यूजेज और बिलिंग साइकिल्स, एग्रीड बिलिंग साइकिल्स पर। वेबसाइट डेवलपमेंट, जो कि रेवेन्यू बेस्ड होता है माइलस्टोन और परसेंटेज, जो कि वर्क कंप्लीट किया है इसके माइलस्टोन और परसेंटेज पर रेवेन्यू जो सो बेस्ड होता है। जिसमें कंपनी काम करता है कंज्यूमर गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, बीएफएसएस सेक्टर्स, जो क्लाइंट्स आते हैं कस्टमर क्लाइंट्स है, इनका सभी के साथ काम करती है। जेंसाई जो है ये इसका ओवरसीज प्रेजेंस भी है, जैसे सिंगापुर, यूएस, जो कि कैलिफोर्निया टेक्सास में है, क्योंकि यूएस का जो आईटी हब है कैलिफोर्निया टेक्सास है। न्यूयॉर्क भी, लेकिन कैलिफोर्निया टेक्सास में मेजोरिटी आईटी कंपनीज है। और यहाँ से इसके मतलब कि कंपनी के कस्टमर्स आते हैं, प्रेजेंस है इसका। और साथ में मल्टीपल इंडियन सिटीज में, जैसे जयपुर, मुंबई, इंदौर, लखनऊ, गुरुग्राम, बेंगलुरु, पुणे, जो कि आईटी हब कह सकते एक तरह से। आईटी हब नहीं बोलेंगे बल्कि हाँ, बेंगलुरु तो आईटी हब जो है इंडिया का वो बेंगलुरु है। लेकिन गाइस जो भी आईटी कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज है, वो सभी यही सब सिटीज में आते हैं जिनकी प्रेजेंस है कंपनी का। 31 मार्च के अकॉर्डिंग
टोटल वर्कफोर्स 116 एम्प्लॉइज का, जो कि स्टैंडअलोन बेसिस पर, जिसमें 14 है कॉन्ट्रैक्चुअल कंसल्टेंट्स। तो ओवरऑल अगर बात करें तो कंपनी जो है टेक्नोलॉजी ड्राइवन एंटरप्राइज परफॉर्मेंस और एनालिटिक्स सॉल्यूशंस में का प्रोवाइड करने में इंगेज है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो एसेट्स है 72.8 करोड़ का, नेट वर्थ है 30.7 करोड़ का, रिजर्व 19.2 करोड़ का, डेट है 16.1 करोड़ का। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में कंपनी का रेवेन्यू था 16.6 करोड़ का और 84 लाख का प्रॉफिट। 24 में 24.2 करोड़ का रेवेन्यू, 2.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 28.9 करोड़ का रेवेन्यू, 6.5 करोड़ का प्रॉफिट। 9 मंथ्स में 64.5 करोड़ का रेवेन्यू, 13.3 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा तो टॉप एंड बॉटम लाइन कंसिस्टेंट ग्रोथ है। लेकिन गाइस बॉटम लाइन जो टॉप लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग बूस्ट नहीं है, लेकिन बॉटम लाइन जो बहुत ही क्वांटम जंप देखने को मिल रहा है, और ये डाउट क्रिएट कर रहा है क्योंकि कंपनी हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है, जिसमें अगर हम बात करें तो मेथड हब सॉफ्टवेयर है, लॉजिस्टियल सॉल्यूशंस, वर्कमेट्स, कोर टू क्लाउड सॉल्यूशंस इसके कॉम्पिटिटर है। और भी कंपनीज है जैसे अगर एओइन एआईएन टेक सॉल्यूशंस, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फंड करना चाहता है, आउटस्टैंडिंग बोरोविंग है जिसका रिपेमेंट या प्रीपेमेंट करना चाहता है, न्यू प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए कैपेक्स करना चाहती है, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज आरओसीई है 51.3, RONW 51, आप पीएटी मार्जिन 16.6, एबिटा मार्जिन 29.5% का, डेट टू इक्विटी 0.5 टाइम, पीबी है 5 और पी रेशियो 23.4 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 90.3, पोस्ट रेशियो 66.5% का, मार्केट कैप है 208 करोड़ का, प्रोमोटर है राकेश अग्रवाल और लक्ष्मी अग्रवाल। इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया ओवरली, मतलब एग्रेसिव प्राइस रखा गया, एक तरह से कह सकते हैं ओवरली प्राइस रखी गई है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ये एआई डेटा एनालिटिक्स एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन सेक्टर में ऑपरेट करता है। एआई ड्राइवन बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिटिक्स ऑटोमेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। टेक्नोलॉजी फोकस्ड बिजनेस मॉडल है जो कि स्केलेबिलिटी ऑफर करता है, रिलेटिवली लो फिजिकल एसेट रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आईटी सेक्टर जो होता है ना, फिजिकल एसेट्स होता है, इसका रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल समझिए कि 10 लैपटॉप लेके एक ऑफिस ले लिए और 10 लैपटॉप लेके बैठ गया, वहां से कंपनी ऑपरेट कर रही है एक तरह से। और स्ट्रॉन्ग फोकस है एआई, मशीन लर्निंग, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग सॉल्यूशंस पर। और एंटरप्राइज आईटी एडॉप्शन का के लिए डिमांड बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को सपोर्ट करता है। एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम है जो कि एक्सपर्टाइज है एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी सर्विसेज में। सर्विस जो कंपनी बिजनेस सीकिंग ऑपरेशनल इफिशियंसी, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन सर्व करती है, उन बिजनेस को सर्व करता है जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की मांग करते हैं, उनको सर्व करता है। लेकिन वीकनेस की बात करेंगे तो रिलेटिवली स्केल बहुत ही स्मॉलर है अगर कंपेयर करें लार्ज ग्लोबल एआई एनालिटिक्स कंपनी से। बिजनेस हेवली डिपेंड करता है कंटिन्यूअस इनोवेशन टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स पर, जो कि अप टू डेट रहना पड़ता है। स्किल्ड एआई, डेटा साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टैलेंट पर हाई डिपेंडेंस है। रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन रिस्क है अगर मेजर एंटरप्राइज क्लाइंट स्पेंडिंग को रिड्यूस करता है तो। और टेक्नोलॉजी लैंडस्केप के आसपास रैपिडली इवॉल्व हो रही है, जिसमें कंटिन्यूअस R&D का रिक्वायरमेंट्स होगा। और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे तो जनरेटिव एआई, एंटरप्राइज ऑटोमेशन, एडवांस्ड एनालिटिक्स सॉल्यूशंस के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन को इंक्रीज कर सके। एआई एडॉप्शन का इंक्रीज हो रही है अलग अलग इंडस्ट्रीज में से, हेल्थ केयर, फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग में, और इससे एडवांटेज मिल रहा है। प्रोप्राइटरी एआई प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड एनालिटिक्स सर्विसेज के लिए क्रिएट करता है। लेकिन थ्रेट भी है। थ्रेट क्या है? कंपटीशन बहुत ही स्ट्रांग है ग्लोबल टेक्नोलॉजी एआई एंड एनालिटिक्स कंपनी से। रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होता है जिससे एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस ऑब्सोलेट बन सकता है। और गाइस डेटा प्रिवेसी, साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस के कारण कॉम्प्लायंस कॉस्ट को इंक्रीज कर सकती है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी स्पेंडिंग जो है इसको रिड्यूस कर सकता है। टैलेंट एक्विजिशन रिटेंशन चैलेंजेस के कारण ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करेंगे तो लार्ज ग्लोबल एआई और एनालिटिक्स कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो ये ऑपरेट कर एज अ स्पेशलाइज्ड एआई
एंड एंटरप्राइज एनालिटिक्स सॉल्यूशंस प्रोवाइडर। अगर अदर टेक्नोलॉजी और एनालिटिक्स फर्म्स के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो ये कंपनी compete करता है इनोवेशन, कस्टमाइजेशन कैपेबिलिटी और एआई ड्राइवन बिजनेस सॉल्यूशंस पर। इन्वेस्टर के लिए आईपी रिप्रेजेंट कर रही है एआई एनालिटिक्स एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर प्ले, जहां ग्रोथ डिपेंड करता है इंटरप्राइज एआई एडॉप्शन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और क्लाइंट रिलेशनशिप के एक्सपेंशन पर। तो ओवरऑल अगर बात करें, देखिए अगर आपके पास कैश है, एक्स्ट्रा में रिस्क सीकर्स है और अच्छे से एनालाइज किया तो आप मीडियम टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।